कभी कभी जीवन का एक अद्भुत अध्याय एक शांत आकाश से आरंभ होता है, जहाँ बादलों की चाल में कोई संकेत होता है और सूर्य की किरणों में जैसा कोई दिव्य संदेश लेकर आती है। वहीं से आरंभ हुआ एक पावन यात्रा का मार्ग, जिसमें हर स्थान आत्मा से जुड़ गया। सबसे पहले चरण पड़े बरसाने की ओर, राधा रानी की पावन भूमि, जहाँ प्रेम की सरिता हर गली में बहती है, जहाँ हर सांस में भक्ति का सुगंध घुला होता है और हृदय एक अनकही शांति से भर उठता है। राधा रानी महाराज का दर्शन पाकर तो मन जैसे एकदम शांत भजन की गलियों में गुन गया। और फिर हमारे पग बढ़े राधा कुंड की ओर और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। उसके बाद हम निकल गए श्री काशी विश्वनाथ धाम, काशी नगरी, अवंतिका नगरी। इतना सबके मन में उमंग, जलसा और भक्ति से भर गया था कि कोई फूले नहीं समा रहा था। ट्रेन में जाते जाते हमने किए गंगा माता के दर्शन। गंगा माँ का दर्शन पाकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। और फिर दुनिया के इस विश्व के सबसे पुराने नगरी में, बनारस, सबसे पुराना शहर, पहुंचते ही रूम में चेक इन करते हुए हम निकल गए बाबा का दर्शन लेने के लिए। चलते चलते बस महादेव का गुणगान और महादेव की शक्ति याद आ रही थी। फिर हमने किए बाबा का दर्शन। बाबा का दर्शन पाने के बाद मानो जैसे मन में कोई भी विचलितता नहीं था, कोई भी आक्रोश, कोई भी अहंकार, सब कुछ नष्ट हो गया था। क्योंकि बाबा जो है ना, काशी के विश्वनाथ है, इस विश्व के विश्वनाथ है। फिर हमने थोड़ी सी ठंडाई की आनंद लेने के बाद अगली सुबह हम लेने चले गए हाट कालिका मंदिर। श्री काशी धाम में ही है, सबसे प्राचीन मंदिर है। इस हाट कालिका मंदिर में कहा जाता है कि माँ को कोई भी चीज़ मांगो तो माँ पूरा करती है। हमने वहाँ पे भक्ति का प्रदान मांगा कि माता हमारी भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ा दीजिए, बाकी सब तो आप जानते हैं आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। छोटा सा ब्रेक के बाद हम निकल गए श्री रामचरितमानस मंदिर की ओर, श्री तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पर श्री रामचरितमानस दीवारों पर चुनवा दिया गया है, दीवारों पर लिखा गया है। पूरे मंदिर के एक परिक्रमा लगाने के बाद हमें पता चला कि राम कौन थे, श्री पुरुषोत्तम। और उसी राम का नाम लेते लेते हमने कुछ यादें कैद कर ली, ताकि जब हम ये चीज़ आगे देखें तो हमें यादें हमारे साथ रहे। सारी चीज़ें, एक दूसरे से मिलना, कैसे रहना, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। फिर हम विश्वनाथ मंदिर चले गए, जो भी और एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है बाबा विश्वनाथ का प्राकट्य सबसे पहले यहाँ हुआ था। और ये हमारी बस की मस्ती, जहाँ पे हमारे पिताजी ने एक बहुत ही प्यारा भजन से शुरुआत किया था और बाकी सब ने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिए थे। एंड आगे चलते इतना आनंद आया कि साथ ही में मेरी मम्मी ने भी ज्वाइन कर लिया। दोनों दिखते तो बहुत खुश हैं, बहुत प्यारे शांत स्वभाव के हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया काशी नगरी में हम फिर चले गए बुद्ध की जगह में। यहाँ पे ये वही स्कूप है जहाँ पर श्री बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन अपना दिया था, द फर्स्ट एनलाइटन ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स ऑफ बुद्धा। और बनारस आए और बनारसी साड़ी का आनंद नहीं लिया तो क्या ही किया। फिर बनारसी साड़ी हमने देखा। उसके बाद हम चले गए मन के मंदिर में, बताओ जी, जहाँ पे मन को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हमारा अवंतिका नगरी का यही इतना सा ही दर्शन था। हम अवंतिका नगरी से, वाराणसी से, फिर हम चल पड़े श्री पुरुषोत्तम राम जन्मभूमि में। राम का मतलब पता है आप लोगों को? द प्लेजर, द सोर्स ऑफ प्लेजर, राम। नाम सुनते ही कितना मन में शांति आ जाती है। अयोध्या धाम को देखकर बहुत अच्छा लगा। पहुंचने के बाद, रेस्ट के बाद हम हुए तैयार और निकल गए
दर्शन लेने के लिए, श्री राम जी का दर्शन। वही राम जी, वही वही जगह जहाँ श्री पुरुषोत्तम राम ने अपना जन्म लिया था। और बाय द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि भैया लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। अगर आपको चाहिए सो यू कैन मेक इट एनी टाइम, वेनेवर यू नीड टू डू। फिर हमने दर्शन किए हनुमानगढ़ी के। श्री बजरंगबली से इतना ही प्रार्थना किया कि आप जैसे भक्त हम पर अगर कृपा करे तो राम जी की भक्ति भी हमारे पास आ जाएगी। बस भगवान से हमने भक्ति लिया। अयोध्या धाम में फिर हमने घुमा कनक भवन, दशरथ महल और ना जाने कैसी कैसी जगह। और सीता रसोई को कैसे भूल सकते हैं। सीता रसोई वही जगह है जहाँ माता सीता ने अपनी पहली रसोई बनाई थी। उसके बाद हम निकल गए सरयू घाट, सरयू का दर्शन करने के लिए। सरयू में हमने किए बोट का आनंद लिया। एंड यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ लाइफ। उसके बाद हम निकल गए श्री भरत कुंड की तरफ। ये जो आप मोजड़ियाँ देख रहे हैं, यही भरत जी अपने सर पर लेकर गए थे श्री राम जी को वेलकम करने के लिए। एंड उसके बाद हम निकल गए एक छोटा सा लाइट शो देखने के लिए पास ही में। फिर वापस से हमारा सफ़र शुरू हो गया ब्रज की तरफ, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई थी। हाँ, जाते जाते लिटिल कृष्णा तो देखना ही है, भगवान की लीलाओं को देखना ही है। रास्ता सुहाना, सफ़र मन में वृंदावन, बस यही तो चाहिए। ये बीच में छोटा सा हमने ब्रेक लिया। एंड ब्रेक के बाद हम सीधे पहुंच गए निधिवन। ये वही जगह है जहाँ आज भी रासलीला होती है, आज भी ठाकुर जी आते हैं अपनी रासलीला रचाने के लिए। ये वही बंसी छोरी मंदिर है जहाँ जब राधा रानी ने भगवान का बंसी चुरा लिया था। और ये है रमन रेती के सामने वाली जगह, आप सभी को पता ही होगा, जहाँ पे बहुत सारी हिरनें हैं, बहुत सारे पशु पक्षियाँ हैं। एंड बिल्कुल बहुत ही यही ब्रज है, यही ब्रज धाम है। एंड कैसे देखिए कैसे इनके मन में भी भक्ति है। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं ऐसे आत्माएं जिनको ब्रज धाम में आश्रय मिलता है। और ब्रज धाम के बाद बहुत ही हमें बहुत दुख हुआ कि रमन रेती जब तक पहुँचे तब तक रमन रेती का गेट जो है बंद हो चुका था। तो इसी समय हमने सोचा कि चले थोड़ा सा आगरा भी होकर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगरा, ताजमहल, जिसे हम प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। और ये हमारी यात्रा का आखिरी डेस्टिनेशन था। स्वीट, लवेबली एंड वेरी 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 फिल्ड विद डिवोशन। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसी यात्रा आते रहे, आगे भी हम सब ऐसे ही मिलते रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।